तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो मेरी जान, मून नाइट का एपिसोड 6 आउट हो चुका है एंड सच कहूं तो मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं जो कुछ भी हुआ इस फिनाले में। इट वाज अ परफेक्ट सीजन फिनाले इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन। बट मेरी एक डिसअपॉइंटमेंट है इस सीजन को लेके, या कहूं कि इसके फिनाले को लेके। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फटाफट सब जान लेते हैं। इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पिछले एपिसोड में खत्म हुई थी। स्टीवन सेंस ऑफ आफ्टर लाइफ में कहीं खो जाता है एंड मार्क स्पेक्टर गॉडेस टैवरेट के साथ सुकून के मैदान यानी कि फील्ड्स ऑफ रीड्स में पहुंच जाता है। मरने के बाद जहां पे जाने का सपना हर एक रूह का होता है अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन माइथोलॉजी। बट मार्क अपने स्टीवन को अकेले नहीं छोड़ना चाहता और वो वापस उसको लेने पहुंच जाता है। दूसरी तरफ आर्थर हैरो एपिसोड 3 में दिखाए गए गॉड्स ऑफ एनियाड के सारे अवतारों को मार डालता है एंड एमिट की उशाब्दी से उसको आजाद करा देता है, जो कि देखने में काफी ब्यूटीफुली भयानक औरत की तरह की क्रिएचर लग रही थी। वो आर्थर को अपना अवतार बना लेती है। इन सब का पीछा करते हुए लाइला भी वहां पहुंच जाती है एंड वो खोंशू को आजाद करा देती है। तब खोंशू लाइला से कहता है कि मैं इस दुनिया में मार्क को फील नहीं कर पा रहा हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है और इन सबको रोकने के लिए मुझे अवतार की जरूरत है, तो तुम मेरी अवतार बन जाओ। तो ऑब्वियसली लाइला मना कर देती है। फिर खोंशू खुद ही एमिट से लड़ने पहुंच जाता है फेस टू फेस एंड कसम से दो जायंट इजिप्शियन गॉड्स की स्क्रीन पे फाइट देखना मतलब काफी सुकून मिल रहा था आंखों को। यार ये वाला सीक्वेंस अगर बड़े पर्दे पे देखने को मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। एंड इसी बीच मार्क स्टीवन को छुड़ाने सेंस ऑफ आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है और उन दोनों का प्यार देख के इजिप्शियन देवता उन दोनों को वापस उनकी दुनिया में भेज देते हैं एंड वो फिर से अपना मून नाइट बन जाता है। बट यहाँ पे वो खोंशू से डील करता है कि मैं अब तुम्हारे लिए लास्ट काम करूंगा भाई, मेरे को आजाद करो अपने इस चुतिया पे। तो खोंशू इस बात से एग्री कर लेता है कि ठीक है इस काम को करो, उसके बाद फ्री हो जाओ। बट यहीं पे कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है जो कि हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगी। उधर लाइला को पता चलता है कि एमिट को हराना खाली खोंशू के बस का नहीं है, वहाँ पे और भी अवतारों की जरूरत है। तो यहाँ पे आते हैं हिप्पो गॉडेस टैवरेट। वो लाइला को अपना अवतार बनने का ऑफर देती है और लाइला उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेती है और वो बन जाती है उसका टेम्परेरी अवतार। एंड सच में काफी कूल लग रही थी यार ये बंदी। अभी तक के पूरे सीजन में हम ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग देखते हुए आए थे, कैसे उन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर मार्क स्पेक्टर एंड स्टीवन ग्रांट को एक साथ अलग अलग हमारे सामने पेश किया। लेकिन इस एपिसोड में मेक अलामावी का ये सीन देखकर जहां पर वो टैवरेट एंड लाइला दोनों का ही कैरेक्टर प्ले करती है, कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो एक्टिंग के मामले में किसी भी तरह से ऑस्कर आइजैक से पीछे है। तो बस फिर ये सारे मिलकर एमिट एंड आर्थर को पेल देते हैं। बट इसी बीच एक और कांड हो जाता है और इसी की वजह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई एंड आई एम श्योर तुम्हें भी हुई होगी। कमेंट्स में जरूर बताना। वो ये है कि एक टाइम ऐसा आता है जब आर्थर, लाइला एंड मून नाइट दोनों पे ही भारी पड़ रहा होता है, तभी मार्क को अचानक से सेम वैसे ही ब्लैकआउट्स आने शुरू हो जाते हैं जैसे कि हमने एपिसोड 1 में स्टीवन ग्रांट के ब्लैकआउट्स देखे थे। एंड इन ब्लैकआउट्स के बाद कट टू हमें सब लोग गिरे पड़े दिखाई देते हैं। तो मार्क स्टीवन से पूछता है कि क्या ये तुमने किया, क्योंकि मैंने तो किया नहीं। तो यहाँ पे स्टीवन भी मना कर देता है। तो मतलब ये कांड जेक लोकली भाई साहब करके चले गए, जो कि हमें देखने को मिला ही नहीं, बस सब कुछ हवा में हो गया। कम ऑन यार, ये सीजन फिनाले था और हमें ऐसे कटा पिटा एक्शन दिखाओगे तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ना। हाँ वो अलग बात है कि ये स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी था, बट फिर भी यार ये तरीका निकाला है डिज्नी ने आर रेटेड कैरेक्टर्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट करने का। आई नो जिस हिसाब से जैक लोकली पेलता है लोगों को, वो आर रेटेड से कम इमेजिन किया ही नहीं जा सकता। तो क्या मार्वल वेट कर रहा है डिज्नी के आर रेटेड को अप्रूवल देने का, ताकि उसके बाद वो जैक लोकली को प्रॉपर्ली दिखा सके? आई डोंट नो, ये कोई नई स्ट्रेटेजी हो सकती है। खैर एट द एंड मार्क एंड लाइला एमिट को आर्थर के शरीर में कैद करने में सफल हो जाते हैं एंड मार्क खोंशू के कहने पे उसको मारने वाला होता है कि तभी लाइला उसको ये बोल के रोक देती है कि मार्क ये तुम्हारी फ्री विल है एंड अगर तुम चाहो तो इसको जिंदा छोड़ सकते हो, तुम किसी के हुक्म का गुलाम नहीं हो। तो मार्क खोंशू को कहता है कि भाई एक काम करो, अगर इसको मारना है तुम खुद ही मान लो, हमें आजाद करो। और खोंशू उनको आजाद कर देता है। एंड नेक्स्ट डे मार्क स्टीवन के साथ सेम उसी घर में सो के उठता है जहाँ पे एपिसोड 1 में हमें दिखाई दिया था। वही सेम उसके पैरों में बंधन है और पायल ने मचाया शोर और वही सब कुछ पुराना सेटअप होता है। वही बैठ के चारों तरफ रेत एंड एक्वेरियम में गोल्ड फिश वगैरह वगैरह। एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म। नहीं रुको जरा, सब्र करो, एपिसोड खत्म हो जाता है बट इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि हमें सीधा खोंशू के नए अवतार जेक लोकली भाई साहब से जोड़ता है एंड हमें ये हिंट देता है कि हमें मून नाइट सेकंड सीजन में दिखाई देगा, वो भी एक नए सूट के साथ। उस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन मैंने दूसरी वीडियो में किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बस इतना कहना चाहूंगा कि मून नाइट वाकई अब तक डिज्नी प्लस का सबसे बेहतरीन सफल शो साबित हुआ है। इवन इसके फिनाले को लेकर भी बस थोड़ा सा अटपटा लगता है इस बात को सोच के कि इस पूरे सीजन में इन्होंने मार्क एंड स्टीवन का इतना बिल्डअप बनाया एंड क्लाइमेक्स में सारा खेला जेक लोकली भाई साहब करके चले गए एंड वो भी तब जबकि ऑडियंस की आंखों के सामने कुछ हुआ ही नहीं। ये थोड़ा अधूरा अधूरा सा फील देता है, बाकी सब कुछ बढ़िया था। इवन मुझे इस एपिसोड की कोरियोग्राफी काफी ज्यादा पसंद आई एंड स्टोरी जिस स्पेस में आगे बढ़ रही थी वो सब देख के लग रहा था कि हाँ हम एक फिनाले एपिसोड देख रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ये अब तक का बेस्ट फिनाले नहीं था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इससे अच्छा फिनाले लोकी सीरीज का था। अब ये पर्सनली मेरे विचार हैं, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। एटलीस्ट वहां पे उन्होंने एक ओपन एंड छोड़ दिया था बट कुछ अधूरा नहीं था। वहां पे सब क्लियर था भाई कि अब मल्टीवर्स की बकचोदी शुरू हो गई है। और हाँ, लोकी से याद आया कि कल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्रीमियर में अपने फाइगी बाबा ने ऑफिशियली एडमिट किया है कि मल्टीवर्स का ये जो भी कांड हो रहा है वो सेल्वी
के ही हु रिमेन्स को मारने की वजह से ही हो रहा है और इसी वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने डॉक्टर साहब का मंत्र भी प्रॉपर्ली काम नहीं किया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अब बताने की क्या जरूरत थी, सीधा मूवी में बता देते, हमें कब से पता है यार इस बात का। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी मेरी वीडियो और कैसा लगा ये एपिसोड सीजन फिनाले वाला। क्या तुमको भी कुछ अधूरा अधूरा फील हुआ या फुल टू मजा आया? बाकी अगर मुझसे अपनी दिल की कोई पर्सनल बात करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, क्या पता जेक लोकली भाई साहब मिल जाए मेरे साथ बैठे हुए। वरना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।